ठंड के दिनों में हार्ट अटैक से हो रही मौत की खबरें अब आम हो गई हैं। ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं जहां एकदम फिट व्यक्ति भी हार्ट अटैक से जान गंवा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सरकारी अस्पतालों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर महीने में 1300 हार्ट के मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। यह आंकड़े केवल सरकारी अस्पतालों के हैं। यदि प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती किए गए हार्ट पेशेंट को भी इनमें शामिल किया जाए तो ये संख्या 2 गुना हो सकता है। दिसंबर महीने में रीवा में 120 व्यक्तियों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। हार्ट अटैक से होने वाली मौतें सभी को हैरान कर रही है। जिले में ऐसे भी हार्ट अटैक की घटनाएं हुई हैं जहां सोते सोते भी लोगों को हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हुई है। कम उम्र के लोग भी हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में इस विषय को लेकर चिंता जायज है। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, सुपर स्पेशलिटी रीवा डॉक्टर एस के त्रिपाठी ने बताया कि यदि व्यक्ति के मां और पिता दोनों को हार्ट की बीमारी है तब वो व्यक्ति दिल के बीमारी के रिस्क में है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने के साथ साथ 35 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। लाइफस्टाइल के साथ साथ आपका जेनेटिक प्रोफाइल और आपकी फैमिली हिस्ट्री, इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। थर्ड, आपका जो बेसिकली मनोदशा है, यानी आप बेसिकली कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर मिलके हार्ट अटैक कराते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कोई भी हट्टा कट्टा इंसान जो कि जिम में जा रहा है वो उसको हार्ट अटैक आ गया, कैसे आ गया। तो हमें उसकी फैमिली हिस्ट्री का नहीं पता, जेनेटिक लेवल का नहीं पता, किस स्ट्रेस से गुजर रहा है ये नहीं पता है। तो हम अधूरी पिक्चर को देखते हैं और बोलते हैं कि जिम में गया हार्ट अटैक आ गया। तो इससे जो है जनरल पब्लिक को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, अपने डाइट में ध्यान दीजिए। डाइट में बेसिकली आपको ध्यान देना है कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अननेचुरल चीज़ें जो हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस्ड फूड जिसको हम फास्ट फूड भी बोलते हैं, उनका इस्तेमाल आप कम से कम करें। दूसरी जो है कुछ वाइट चीज़ें हैं, याद रख लीजिए, जैसे मैदा, शक्कर, ज़्यादा नमक, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। डाइट में फल, हरी सब्जियों का इस्तेमाल आप बढ़ा दीजिए। वाटर इनटेक अच्छा रखिए, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, जिससे आपका सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। देखिए, यंग जनरेशन में जो हार्ट अटैक आते हैं तो उनको हार्ट अटैक के पहले कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई मतलब कोई भी नहीं, तो उनको हम नहीं समझ सकते कि उनको हार्ट अटैक जो है वो कब आ सकता है। उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट उनके नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट उनकी लाइफस्टाइल में फोकस कर सकते हैं। लेकिन हार्ट अटैक कब आने वाला है या नहीं वो हम कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि उनमें जो हार्ट अटैक आता है वो ब्लॉकेज के कारण नहीं होता है। जो यंग एज में जो हार्ट अटैक की समस्या होती है उसमें क्या होता है कि हार्ट की जो नस होती है वो नस की एक पतली सी लेयर जो है वो रप्चर होती है और उस रप्चर के कारण थ्रोम्बस जमा होता है और हार्ट जो नस पूरी तरह से बंद हो जाती है, उसी को हम हार्ट अटैक बोल देते हैं। तो प्रायर ब्लॉकेज नहीं होता, इसलिए उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। हाँ, 40 या 45 साल की उम्र के बाद जो हार्ट अटैक होते हैं वो जनरली हार्ट के ब्लॉकेज के ऊपर के कारण होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि धीरे धीरे उनको कुछ सिम्टम्स आते हैं हार्ट ब्लॉकेज के, जैसे वो थोड़ा सा तेज चलिए तो उनका सीना भारी हो गया, जकड़न आ गई, गले तरफ दर्द आ गया। अगर कंटिन्यूसली उनको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो हार्ट अटैक के रिस्क में है। बाकी तो लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज ही है जिससे आप बच सकते हैं। जी बिल्कुल। हार्ट अटैक के सबसे पहले तो आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हार्ट अटैक हमें आ रहा है। तो हार्ट अटैक में जो दर्द होता है वो बहुत तेज दर्द होता है, सीवियर होता है, एक पॉइंट में ना होकर पूरे सीने में होता है। मोस्टली दाएं सीने में और साथ में बाएं सीने में, साथ में बाएं हाथ में जबड़ों तक का दर्द आता है। बहुत सीवियर दर्द होता है। दर्द के साथ आप जोर का पसीना आता है, घबराहट होती है। कभी कभी पूरे सीने में और दाईं तरफ भी दर्द हो सकता है, जरूरी नहीं कि बाईं तरफ ही दर्द जाए। ऐसा दर्द अगर आता है, साथ में बहुत जोर की घबराहट होती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर के पास पहुंचे। स्पेशली ऐसे सेंटर में पहुंचे जहां कार्डियक का पूरा सेटअप हो, जहां की आपकी नस को तुरंत खोलने की व्यवस्था हो। तो 2 ही तरह से नस खोली जा सकती है। एक होता है थ्रोम्बोलिसिस, जिसमें ड्रग के माध्यम से खोल देते हैं। अगर मान लीजिए ड्रग के माध्यम से आपकी नस नहीं खुले तो तुरंत एंजियोप्लास्टी के लिए लेना पड़ सकता है। तो ऐसा ही सेंटर चुने जो सुपर स्पेशलाइज्ड सेंटर हो, जहां इस चीज की व्यवस्था
हो। अगर दूसरा आपने ये क्वेश्चन पूछा कि हम ऐसा क्या करें कि हम एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंच, तो ऐसे केस होते हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। हार्ट अटैक आता है, उसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, पेशेंट तुरंत कोलैप्स कर जाता है। ऐसे केस में एक ही चीज बचती है कि आपको सीपीआर आना चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन, जिसमें आपको करीब 1 मिनट में करीब 90 to 100 टाइम्स आपको चेस्ट को कंप्रेस करना होता है। तो वो चेस्ट कंप्रेशन करते हुए आप हॉस्पिटल तक ला सकते हैं, अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है दर्द के बाद तो।